हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा और सामने देख रहे होंगे, आज हम लोग कवर करेंगे प्रमुख समाधि स्थल जो आपके एसएससी के कई एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखो, ट्रिक से आज हम आपको ऐसी ऐसी कहानी सुनाएंगे, इतना आसान तरीका बताएंगे कि आप इसके बाद कभी भी समाधि स्थल ना तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? बस आप ध्यान से सुनना और जैसे जैसे हम कहानी सुनाते हैं आप उनको सुनते जाना। जैसे पहला प्रश्न समझो ध्यान से। कह रहा है राजघाट। अब इसकी जो समाधि स्थल है वो राजघाट है, वो महात्मा गांधी की। किसकी है? महात्मा गांधी। अब आप एक चीज बताओ, जो हमारे महात्मा गांधी है, हर एक भारत के नोट पर उनकी फोटो लगी हुई है। इसका मतलब ये हुआ एक तरह से वो हो गए राजा। क्या हो गए? देखो, राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब एक तरह से यही हो गया कि हर एक नोट पर महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई है, तो ये एक तरह से हो गए भारत के राजा। और भारत के राजा हैं तो राजा वर्ड से आपको याद रखना है राजघाट। अब ऐसे ऐसे हम आपको आज तारीखें सिखाने वाले हैं। ये तो आपको पहला पॉइंट हुआ अभी। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक, महात्मा गांधी क्या है? भारत के राजा। इस वजह से उनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम पड़ गया राजघाट। ठीक, ये बनाई हुई कहानी है ताकि आप भूलो मत, ये मत सोचना कि इसी वजह से इसका राजघाट हुआ। क्लियर? अगला पॉइंट जैसे लिखा हुआ शांतिवन और जवाहरलाल नेहरू। अब जैसे ही बात आई जवाहरलाल नेहरू की, तो आप ये समझो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्लियर? अच्छा, आजकल के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो दिखावा बहुत करते हैं, ज़्यादा भाषण देते हैं, रील्स में रहते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो पहले के जो प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बहुत ही शांतिपूर्वक रहते थे, शांतिपूर्वक काम करते थे। तो इस शांति वर्ड से आपको याद रखना है शांतिवन, यानी जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो कौन सा है? शांतिवन। यकीन मानो ये हमने बड़ी मेहनत के साथ ये कहानियाँ तैयार की है ताकि आपको बड़ी आसानी से याद करवाया जा सके। बाकी आप सभी लोग जानते हो, चाहे जितना रटो, जीके जीएस रटने से नहीं आती है, आपको प्रैक्टिस से और कुछ चीज़ें को इन्वॉल्व कर कर ही आप इसको सीख पाओगे। ठीक, 2 पॉइंट क्लियर हुए। महात्मा गांधी राजा हैं तो राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिपूर्वक काम करते थे तो शांतिवन। अगला लिखा हुआ शक्ति स्थल और लिखा हुआ इंदिरा गांधी। अब इनकी बात समझो। अच्छा, इंदिरा गांधी हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। सोचो, इसके पहले पहले कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं था, तो इनके पास क्या पावर या शक्ति नहीं होगी? यानी आप खुद समझो, भारत में लगभग 150 करोड़ लोग हैं और भारत की पहली जो महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी बनी थी, तो इनके पास कुछ ना कुछ तो पावर होगा। तो पावर होगा अर्थात शक्तियाँ होंगी, तो उससे आप याद रखो शक्ति स्थल। बोलो कोई समस्या? कहानियाँ ऐसे लिखते जाओ। पहली बात तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी समाधि स्थल याद करना नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा नंबर लिखा हुआ वीरभूमि। वीरभूमि और इधर लिखा है राजीव। अब देखो, राजीव में आपका वाह है, वाह का मतलब वाह वकील जो आपका कहरा में पढ़ते हो, और इधर लिखा हुआ वीर, तो वाह इसमें भी है, वाह इसमें भी है। तो एक आप लॉजिक बना के रखो, राजीव गांधी वीरभूमि, राजीव गांधी वीरभूमि, 2-3 बार बोलोगे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 5 नंबर क्या लिखा है? पहले लिखा है विजय घाट और आगे लिखा है लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, आप बताओ, विजय कौन होता है? युद्ध में विजयी कौन होता है? जो बहादुर होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया? विजय घाट। बोलो रटना पड़ेगा क्या? रटना नहीं। अगर ये ट्रिकें आपको समझ में आ रही हो तो लाइक करके आप कमेंट करना। आगे के हर एक टॉपिक में ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे कि आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। पहले आप ये चीज़ें आज अच्छे से समझ लो। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, 6 में लिखा हुआ किसान घाट और चौधरी चरण सिंह। अच्छा, इसमें क्या बनाया जाए? थोड़ा सोचो, बस सोचोगे आप चीज़ें बनने लगती हैं। देखो, आपने देखा होगा शहरों में जो धीरे धीरे है, एक चीज़ समझो, शहरों में मान सम्मान दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जैसे आप सभी लोग ज़्यादातर गांव से होंगे, देखा हम लोगों के गांव में बूढ़े बुजुर्ग लोग अभी भी मान सम्मान कैसे किसका करना चाहिए, बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, अभी भी लोग इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किए हैं शहरों में, जबकि धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इसका मतलब ये समझो, जो किसान है हम लोगों के किसान जो होते हैं वो अभी भी चरण स्पर्श छू कर या चरण को छू कर लोगों का मान सम्मान करते हैं। चरण स्पर्श करके लोगों का मान सम्मान करते हैं। तो किसान चरण, ऐसे याद रखो, किसान जो है या हम सब लोग जो हैं ये चरण छू कर आज भी मान सम्मान करते हैं। बाकी शहरों में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, यही सब चल रहा है। क्लियर? तो ऐसे याद रखो, किसान घाट, चौधरी चरण सिंह, चरण से याद रखो। क्लियर?
अगला देखिए अभय घाट। अभय घाट में अभय घाट लिखा है, इधर लिखा है मोरारजी देसाई। ठीक, तो कुछ पॉइंट आप ऐसे याद कर लीजिए, मोरारजी देसाई, अभय घाट। आपको कोई लॉजिक अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। ठीक, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ लिखा हुआ महापरायण घाट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सोचो, भारत का जो मुख्य एक तरह से होता है, सबसे ज़्यादा जिसके पास पावर होता है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो ये महान व्यक्ति होंगे कि नहीं? महान नहीं होंगे तो पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। सोचो, भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये एक महान व्यक्ति थे, तो महान से आपको याद रखना महापरायण घाट। क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ नारायण घाट और लिखा हुआ गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट और गुलजारी लाल नंदा। अब देखो ध्यान से, एक हमारे देवताओं में है नारद जी, जिनको कहते, जो हमेशा एक ही वर्ड बोला करते हैं, नारायण नारायण, बोलते हैं कि नहीं? तो नारायण नारायण बोलकर वो कैसे रहते? आनंद में रहते। तो आनंद से आपको याद रखना है नंदा। आनंद से क्या याद रखना है? नंदा। यानी जो भगवान नारद जी हैं वो ज़्यादातर भगवान विष्णु की नाम लिया करते हैं, जिसको जो बोला करते हैं नारायण नारायण। ठीक, देखो कुछ लोगों को हो सकता है हंसी आ रही हो कि कैसे कैसे लॉजिक है। ये जीके जी ऐसे लॉजिक बना के माइंड में टिका रहेगा, अदरवाइज डिलीट तो होना ही, आप सभी लोग जानते हो। तो वो नारायण नारायण करते रहते हैं, तो और बोल के कैसे रहते? आनंदित रहते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा नारायण, नंदा नारायण। लॉजिक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है समता स्थल जग जीवन राम। अब देखो, समता का मतलब एक तरह से हो गया समान। समता को क्या याद रखो? समान। और जो भगवान राम है वो सबों को समान रूप से देखते थे कि नहीं? यानी जो भगवान राम है वो कैसा भी व्यक्ति, गरीब या अमीर हो, काला या गोरा हो, भगवान जो राम है वो सभी को समान दृष्टि से देखते। तो आप समान से याद रखो समता, यानी समता स्थल किसका हो जाएगा? भगवान राम का। उनको आप जगजीवन राम बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ एकता स्थल। एकता स्थल और आगे लिखा ज्ञानी जैल सिंह। अब देखो, जेल के बाद जेल से जेल याद रखो। जेल में आपने देखा होगा सब लोग एक समान होते हैं, एकता में रहते हैं। जेल में जल्दी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हो जाता है, रेयर केस होता है, लेकिन कभी कभार वो बात अलग होती है। जो जेल में सभी लोग बड़ी शांति से एक साथ रहते हैं। ठीक, क्योंकि जेल में एक व्यक्ति तो होता नहीं है, ढेर सारे लोग। तो इस जेल से आप याद रखो एकता, यानी कि जेल में जो लोग रहते हैं वो एकता से रहते हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह एकता। अब देखो एक चीज़ समझो, कुछ लोग लॉजिक तो समझ रहे होंगे। सोचो आप, जब 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे तो बाकियों का लॉजिक जैसे ही आप लगाओगे, जब 4 ऑप्शन मिलेंगे तो हिंट्स कितनी बड़ी हो जाएगी, है ना? तो आप जरूर एकदम सही कर पाओगे। और जिसको ट्रस्ट नहीं है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जो समाधि स्थल होते हैं उनके ऑप्शनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। देखना जैसे ही नाम देखोगे आपको लॉजिक कुछ ना कुछ मैच करने लगेगा। जैसे जेल में सब लोग एक साथ रहते हैं, एकता से रहते हैं, तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ चैत्रा भूमि डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर। अब देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं। आप सभी लोग माने जाते हैं, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़ा ज़मीनी जुड़ाव से जुड़े थे। मतलब कहने का देखा होगा, जब भीमराव अम्बेडकर का कहीं एडमिशन नहीं होता था, इनको अछूत की वजह से स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, तो ऐसी स्थिति में ये भूमि पर बैठ के पढ़ते थे। यानी इनको बाहर बिठा दिया जाता था, कमरे के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये निम्न कास्ट से आते थे। तो भीमराव अम्बेडकर भूमि पर बैठकर पढ़ते थे। क्लियर? भूमि पर बैठकर, या फिर ऐसे समझ लो चित्र देखा करते थे, जो भी चित्र बोर्ड में बनाया जाता था या जो भी टीचर पढ़ाता था। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भूमि में बैठकर बोर्ड में चित्र देखा करते थे। तो ऐसे लॉजिक आप कभी नहीं भूलोगे। यानी चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ उदय भून KR नारायण। अब देखो, अभी नारायण वाली लॉजिक लगा था। अब एक चीज समझो, वहां पर KR नारायण। ठीक, नारायण यानी भगवान जो नारद जी थे वो नारायण नारायण बोला करते हैं। ठीक, और कब? तो ये दिन के समय, यानी जब उदय हो जाता था। उदय भून से क्या समझना है? जब सूर्य का उदय हो जाता था तब नारायण जो है ना वो नारायण नारायण करते थे। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लिखा कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। अब शंकर से याद रखो भगवान शंकर। तो भगवान शंकर कहते हैं बेटा कर्म करोगे तो फल आपको जरूर मिलेगा। तो शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि, शंकर दयाल शर्मा यानी भगवान शंकर कहते हैं कि बेटा कर्म करो तभी आपको सफलता मिलेगी। जैसे हम इस समय अपना कर्म कर रहे हैं आपको पढ़ाने का, और आप अपना कर्म कर रहे हो पढ़ने का। तो कर्म करो, तो शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। ठीक, तो ये हमने टॉप 14 क्वेश्चन, तो ये हमने
टॉप 14 क्वेश्चन कवर कर लिए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या ऐसे ही टॉपिक वाइज ट्रिकों के साथ आपको जीके जीएस सिखाई जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। यकीन मानो 14 में 10 तो आप तो एकदम रट ही जाएंगे। क्लियर। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक जो आपको याद नहीं होता उसको हम ट्रिक से समझाएं। क्लियर। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।